आज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान रहेगा। यह ग्रहण अंटार्कटिका, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिंद महासागर, यूरोप, पूर्वी अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। आइसलैंड, अफ्रीका के पश्चिमी भाग और अटलांटिक महासागर के कुछ भाग में उपच्छागा का अंत चंद्रोदय के समय दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत के सभी हिस्सों में दिखाई देगा। पूरे देश में ग्रहण के आरंभ से अंत तक सभी चरण दिखेंगे। इसका सूतक दोपहर 12:56 से आरंभ हो गया है। उपच्छाया प्रवेश रात्रि 8:56 से शुरू होगा। ग्रहण प्रारंभ रात्रि 9:56 से शुरू होगा व पूर्णता प्रारंभ मध्यरात्रि 11 बजे से होगा। पूर्णता समाप्त मध्यरात्रि 12:23 पर होगा। यह ग्रहण संपूर्ण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण है। अभी दिन में 12:57 के ऊपर साहब सूतक लग गया। हमने भगवान को पूर्ण माला प्रसाद सब उतार करके भगवान के वो रख दी है दोरवा और भगवान के मुंपट मंगल कर दिया, पर्दा लगा दिया है। डाब आती है, वो डाब शुद्ध रहती है, उसको सभी गृहस्थीजन भोजन में पानी में डालते हैं। वो डाब भगवान के चरणों में मस्तिष्क पे रख करके भगवान को विजय भव बोल के पट मंगल कर दिए है। अब ये भगवान के पट कल ही खोलेंगे साहब। क्यों खोलेंगे? अगर रात्रि को 9:57 से ग्रहण प्रारंभ होगा और रात्रि 1:27 तक पूर्ण ग्रहण रहेगा। इसी बीच में सभी घर में हो, चाहे भगवान के मंदिर हो, किसी के कपाट नहीं खोलने चाहिए, भगवान को पर्दे में रखना चाहिए। भगवान के ये ग्रहण का दोष रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, तो चंद्रमा के कारक में ये ग्रहण है शतभिषा नक्षत्र से प्रारंभ होकर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहा है। इसलिए भगवान के इस ग्रहण योग में किसी भी को कोई हो, चाहे किसी राशि पर दोष हो, नहीं, उनको ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए। सुबह भगवान के घंटी बजा करके और 5 बार विजय बोल करके ओम ओम बोल के फिर भगवान के पर्दे खोलने चाहिए और फिर भगवान के स्नान ध्यान करा के सेवा पूजा कल सुबह होगी। ग्रहण का जो सूतक लगा है जी साहब, उस दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए? ग्रहण के दौरान के देखो साहब, अब आजकल लोगों की परिस्थिति नहीं है। पहले के व्यक्ति तो सूतक के बाद में भोजन नहीं करते थे, लेकिन अभी करते हैं, कोई बात नहीं है। बालक, वृद्ध और ब्राह्मणों को बिल्कुल छूट है। ये है कि रात्रि को ग्रहण कहने से पहले 9:57 से पहले अगर कोई नहीं रह सके तो वो भोजन कर लेवे और उसके बाद में अपने जितनी होवे 1 घड़ी आदि में पुनियान अपने इष्ट देव का नाम जाप करे और भगवान की माला फेरे, और जिससे ये क्या दोष नहीं रहता है और ग्रहण का दुष्प्रभाव परिवार में नहीं होता। घनश्यामाचार्य, प्राचीन गणेश जी का मंदिर, आगरा गेट। ग्रहण का क्या महत्व है और क्या सावधानी रखनी चाहिए? चंद्रग्रहण का जो महत्व है, अपने सनातन धर्म के अंदर 2 ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य के सामने जो है राहु जाता है, उस समय सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा के सामने राहु गया जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। इस बार जो है सन 2025 के अंदर भाद्रपद शुक्ल पक्ष आज पूर्णिमा 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में दिन को 12:30 बजे जो है सूतक लग गया। जैसे जन्म मरण में सूतक काल होता है और शुद्धिकरण नहीं होता तो सूतक काल रहता है। सूतक काल में भगवान के देव मंदिर के पट बंद कर देते हैं, पूजन आरती पूजा पाठ नहीं होती है। और रात्रि जो सूतक जो ग्रहण रात को 8:52 से चालू होगा, रात को 3:57 पर पूर्ण शुद्ध होगा। इसके अंदर जो अपने इष्ट देव का स्मरण करना, मंत्र जाप करना, पाठ करना, गीता जी, भागवत, महामंत्र का जप करना चाहिए। इसमें जो है मतदान वगैरह कर सकते हैं। पितरों के निवत भी तीर्थ स्थान के अंदर जाकर भी जो है तीर्थ स्थान के अंदर भी मतदानपूर्ण पूजा पाठ करने का विशेष फल होता है। और अपने ग्रहण के अंदर है, इसकी शुद्धि के लिए तुलसी का पत्र रख सकते हैं, भोजन इत्यादि जल के अंदर, और दाव रख सकते हैं। आपका नाम? पंडित प्रकाश शर्मा, शिवसागर मंदिर, आगरा के।